Students, so in today's class we are going to discuss the previous year board ICSE board questions of the chapter 2, that is banking, RD account, that is recurring deposit account, or we are going to discuss today maybe 12 or 13 years previous year questions. So the question number 1 goes like this. It is a short answer type question which has been asked in 3 marks. Rekha opened a recurring deposit account for 20 months. The rate of interest is 9% per annum and Rekha received rupees 441 as interest at the time of maturity. Find the amount Rekha deposit each month. तो इस क्वेश्चन में 2019 में आया बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेखा ने हर मंथ कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है. तो जो गिवन मंथ्स है हमें वो 20 मंथ्स दिया हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दिया हुआ है और जो उसको इंटरेस्ट मिला वो दे रखा है रुपीज़ 441. तो लेट अस अज्यूम दैट द मंथली डिपॉजिट जो रेखा ने किया पर मंथ वो रुपीज़ P है. हमें पता है कि जो I है इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो होता है P इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 होता है. अब इंटरेस्ट कितना दिया है 441. P हमें निकालना है, N नंबर ऑफ मंथ्स है तो N की जगह पे 20 रख देंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू रेट कितना दे रखा है 9%, दैट इज 9/100. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को तो जो P की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है रुपीज़ 280. Therefore, the required monthly deposit is rupees 280. तो रेखा ने जो मंथली डिपॉजिट किया वो 280 रुपीज़ था. ठीक है. Now the second question. This question has been asked in your board exam in 2018. 2018 का क्वेश्चन है. इसका मतलब हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही है. Question 2. Sonia had a recurring deposit account in a bank and deposit rupees 600 per month for 2.5 years. If the rate of interest is 10% per annum, find the maturity value of this account. तो maturity value निकालनी है. तो आप देखो जो सॉल्यूशन पार्ट है हमारा, इसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 600 रुपीज़ और एन दे रखा है 2.5 ईयर्स. 2.5 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 मंथ्स. ठीक है ना, क्योंकि जो 2 ईयर्स हैं वो हमारे हो गए 12 इंटू 2 दैट इज 24 और हाफ ईयर 6 मंथ्स दैट इज 30 मंथ्स टोटल. रेट हमारा 10% दिया हुआ है. इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको सबको पता है, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 होता है. अब इस फॉर्मूले में P की वैल्यू रखेंगे 600, N दे रखा है 30, तो 30 इंटू एन प्लस 1 हो गया 31/2 इंटू 12 इंटू रेट दे रखा है 10%, दैट इज 10/100. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो आता है रुपीज़ 2325. तो ये इंटरेस्ट आ गया. अब आपको पता है सबको कि मेजोरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, द अमाउंट डिपॉजिट इन द होल ईयर और टोटल अमाउंट डिपॉजिट विद द बैंक प्लस इंटरेस्ट. तो जो टोटल अमाउंट बैंक में जमा किया वो कितना किया हमने 600 रुपीज़ किया और कितने मंथ के लिए किया 30 मंथ के लिए किया और इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर लिया हमने 2325. तो जो हमारी फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 20,325. ठीक है ना. इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलमोस्ट सबने किए हुए हैं, बस हम एक रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं. ठीक है. अब आता है 2018 में जो क्वेश्चन आया. क्वेश्चन 3 है, प्रियंका हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ एट 10% पर एनम. If she gets rupees 5,550 as interest at the time of maturity, find the total time for which the account was held. तो देखो हर साल अलग अलग चीज़ें पूछी जा रही हैं. अब जो 2018 में क्वेश्चन पूछा उसमें टाइम पूछा गया है ना. इस तो अलग अलग आपको क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं हर साल में. तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो आप एग्जाम का नहीं कर सकते हैं. अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. तो जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल है वो रुपीज़ 1000 है, रेट 10% दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है इसमें 5,550. तो हमें बताना है कि कितने टाइम के लिए उसने इसको रखा था बैंक के अंदर. तो हमें मालूम है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा. अब आप देखो कि हमारा इंटरेस्ट है 5,550 जो I की जगह पे रिप्लेस कर दिया, प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है, N की वैल्यू निकालनी है इसलिए N को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये हो जाएगा n² प्लस n/24 और R दे रखा है 10, दैट इज 10/100. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 550 है उसमें से हमने एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया और यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. 24 और 12 को हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. 10 कट गया 2 से 5 टाइम्स और ये हो गया 12. इसीलिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में 555 इज इक्वल टू 5/12 इंटू n² इंटू n/100. अब ये 5 से भी कैंसिल हो सकता है अगर आप देखो ध्यान से, तो हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं 555 को, दैट इज 111 टाइम्स और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 111 से और फिर आगे हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, बाद में कॉमन लिया होगा. ठीक है. तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आ रही है फाइनली देखो आप लोग,
जैसे मैंने कैंसिल किया उसके हिसाब से जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो आ रही है एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 1332। इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। अब हमें 1332 के फैक्टर बनाने हैं, 1332 के फैक्टर बनाने हैं जिससे कि हमें 1 मिल जाए। तो 1332 को लिख सकते हैं हम 37 इंटू 36 और इनका जो डिफरेंस है वो 1 मिलता है। 37 माइनस 36 का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लग जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, एन को हमने ब्रेक कर लिया, 37 एन माइनस 36 एन और माइनस 1332 एज इट इज आ गया। अब देखो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, एन आ रहा है कॉमन, देखो एन कॉमन लेंगे तो एन प्लस 37 बचेगा और नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 36 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, एन प्लस 37। अब इन दोनों टर्म के अंदर से आप देखेंगे ध्यान से कि n प्लस 37 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर से, तो n प्लस 37 कॉमन ले लिया और जो रिमेनिंग टर्म बची वो बची n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से n प्लस 37 को एक बार 0 रखेंगे, एक बार n माइनस 36 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू माइनस 37 आ रही है, n की वैल्यू 36 आ रही है। नेगेटिव में टाइम होता नहीं है इसीलिए n की वैल्यू 36 एज्यूम की जाएगी और 36 मंथ्स का मतलब हो गया 3 ईयर्स। हैंस द टाइम टोटल टाइम फॉर विच द अमाउंट वाज हेल्ड इन 36 मंथ्स इज फॉर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे। नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017, देखो 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन 4 है, मिस्टर रिचर्ड हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 ईयर्स एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। If he gets rupees 8,325 as interest at the time of maturity, find the monthly deposit and the maturity value। दोनों चीजें पूछी गई हैं, हमें प्रिंसिपल पूछा गया और लास्ट में मैच्योरिटी वैल्यू पूछी है। तो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मंथ्स हमें दे रखे हैं, आपको इसमें लिखा हुआ है 3 ईयर्स तो 3 इंटू 12 करेंगे तो 36 मंथ्स हो गए। रेट है 7.5%। इंटरेस्ट मिला वो मिला 8,325। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें मंथली डिपॉजिट को इन्होंने एक्स मान लिया है, हम पी भी मान सकते थे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100 होता है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू 8,325 है, प्रिंसिपल को x माना है, n की वैल्यू हो गई 36, n प्लस 1 हो गया 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट कितना हो गया 7.5 इंटू 100, करेक्ट। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। इसको x को सॉल्व करके निकालेंगे तो 2000 आ रहा है, तो इसका मतलब मंथली डिपॉजिट कितना हुआ 2000 हुआ, करेक्ट। अब वो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इसका ये बताओ कि मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी। आपको मालूम है मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है कि हमने कितना पैसा जमा किया बैंक के साथ प्लस इंटरेस्ट। टोटल डिपॉजिट कितना किया बैंक में 2000 रुपीज पर मंथ किया, कितने मंथ के लिए किया 36 मंथ के लिए किया, तो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया बैंक के साथ 72,000। तो मैच्योरिटी वैल्यू होगी 72,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था क्वेश्चन में गिवन है 8,325, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 80,325 इज द मैच्योरिटी वैल्यू जो उसको मिलेगी, करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2016 में पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन 5 है, मोहन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets rupees 1200 as an interest at the time of maturity, find the monthly installment and the amount of maturity। सेम क्वेश्चन पूछा है जैसा कि क्वेश्चन 2017 में था, ठीक है। 2 पार्ट हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है नंबर ऑफ मंथ्स, हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास 2 years है तो 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 नंबर ऑफ मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया है और इंटरेस्ट जो है वो 1200 रुपीज दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है 1200 है, पी हमें फाइंड आउट करना है मंथली इंस्टॉलमेंट, एन की वैल्यू 24 है तो 24 रख दिया, 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट कितना है 6 अपॉन 100। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी की वैल्यू निकल के आ गई 800, ठीक है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी 800 आ गई। अब पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालो। अब अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 चीजों का सम है, एक तो इंटरेस्ट है जो कि इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। दूसरा है कि हमने कितना बैंक में पैसा जमा किया। तो हम ये देखते हैं कि हमने जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी वो हमारी 800 थी और कितने मंथ किया 24 मंथ्स किया। तो जो सम डिपॉजिट किया बैंक में वो हो गया 800 इंटू 24 दैट इज 19,200। तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी क्या निकला 19,200 प्लस इंटरेस्ट दैट इज 1200। तो आंसर हो गया 20,400। तो ये 5th क्वेश्चन था जो कि 2016 में पूछा। अब आप देखो 2015 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ये शायद आपकी बुक में ही था क्वेश्चन, है ना। 2015 में जो पूछा है क्वेश्चन 6, कटरीना ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ रुपीज 2 years। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 1,000, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 years एंड मैच्योरिटी वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है।
मनी कितना डिपॉजिट किया पर मंथ 1000 रुपीज, तो प्रिंसिपल 1000 हो गया। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए 2 इंटू 24, क्योंकि 2 ईयर्स दिया हुआ है तो 24 मंथ्स हो गए, तो एन की वैल्यू 24 हो गई। और रेट कितना दे रखा है 6%। तो सारी रिक्वेजिट हमारे पास वैल्यूज मिल गई। अब इंटरेस्ट निकालना है 2 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। प्रिंसिपल 1000 है, एन हो गया 24 इंटू 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट कितना है 6, तो 6 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके कितना हो गया 1500 रुपीज हो गया। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो 1500 रुपीज मिलेगा। अब आती बात मैच्योरिटी वैल्यू की। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, है ना। अब हमने कितना मंथली डिपॉजिट किया है 1000 रुपीज 24 मंथ्स के लिए किया, प्लस इंटरेस्ट कितना है 1500 जो अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो इसका सम कितना हो गया 25,500। तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आया था, ठीक है। अब देखो 2014 में कौन सा क्वेश्चन आया बोर्ड में। ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा है, ऐसा आप कर भी चुके हो कभी थोड़ी देर पहले। शाहरुख ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹800 पर मंथ फॉर 1.5 years. If he received ₹15,084 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है 800 पर मंथ। अब टाइम दे रखा है 1.5 year, तो 1.5 year को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम है 18 मंथ्स आएगा, ठीक है ना। मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है 15,084। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। और मैच्योरिटी वैल्यू होती है पी इंटू एन प्लस आई, मतलब जो अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में प्लस इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हो गया पी इंटू एन प्लस, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप लोग, पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला सबको पता ही है। अब मैच्योरिटी वैल्यू जो है उस वो कितनी दे रखी है 15,084, पी कितना है 800 इंटू 18, है ना। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 800 इंटू 18 हो गया, जितना अमाउंट हमने बैंक में जमा किया, प्लस प्रिंसिपल कितना है 800, एन कितना था 18 और 18 प्लस 1 हो गया 19 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 हो गया 2400। और आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर ऐसे ही रहेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15,084 माइनस 800 इंटू 18 बन जाता है 14,400, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 6 इंटू 19 आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 6% पर एनम। तो रेट हमारा 6% पर एनम है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि 2013 में पूछा गया बोर्ड में। तो 2013 में देखो बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा, Mr. Bittu deposit a certain sum of money each month in a recurring deposit account for a bank of a bank. If the rate of interest is of 8% per annum and Mr. Bittu gets rupees 8,088 from the bank after 3 years, find the value of his monthly installment. तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका आंसर जो है लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट भी ₹x, जो हमें निकालनी है वो x मान लिया हमने। n कितना है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो n है वो 36 है, क्योंकि 3 years जमा किया हमने, तो 3 इंटू 12 36 हो गया। हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 8,088 और रेट दे रखा है 8% पर एनम, ठीक है। तो हम अपनी जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसका सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखो आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, P इंटू एन, मतलब इतना तो हमने अमाउंट जमा किया प्लस इंटरेस्ट, है कि नहीं, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो आप देखो जो हमारे पास मार्केट वैल्यू दी हुई है इसकी, वो हमें कितनी दी हुई है, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है 8,088 इज इक्वल टू P इंटू एन। देखो P क्या है हमारा x और n क्या है 36, तो ये P इंटू एन हो गया, ये वाला पार्ट P इंटू एन हो गया। और इसके आगे हमने अपना इंटरेस्ट का फॉर्मूला था वो लगाया, P हमारा x है, n 36 था, 36 n प्लस 1 37 हो गया, 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100, ठीक है। अब आ गया 8,088 इज इक्वल टू 36x प्लस 111x अपॉन 25। इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली एलसीएम लेके। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी उसकी 200 होगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि 2012 में आया बोर्ड में। 2012 का क्वेश्चन देख लो, किरण डिपॉजिट ₹200 पर मंथ फॉर 36 months इन अ बैंक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अदरवाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बाद में उसको यूज कर सकते हो। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 200, एन अब देखो एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, तो 36 months दिए डायरेक्ट, और रेट दे रखा है 11%। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। तो इंटरेस्ट क्या था, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 और इसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं आर अपॉन 100। तो P की वैल्यू रख दो 200, एन हो गया 36, एन प्लस 1 हो गया 37, रेट है 11 अपॉन, इनको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आएगा 2400।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1221, तो ये इंटरेस्ट आ गया। अब हमने बैंक में कितना सम डिपॉजिट किया, P इंटू एन, तो 36 इंटू 200 हो गया, दैट इज 7200 है ना। P कितना था, 200 था, और N 36। अब अमाउंट निकालेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू जो बोल रहा है वो, तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा जो हमने सम डिपॉजिट किया, दैट इज 7200 प्लस इंटरेस्ट कितना था 1221, तो हमारा फाइनल जो मैच्योरिटी अमाउंट निकला वो निकला 8421, तो मैच्योरिटी अमाउंट निकला है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो 2011 में आया है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे तय कि जो क्वेश्चन है वो या तो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 10th क्या है, देखो, Ahmed has a recurring deposit account in a bank. He deposits rupees 2500 per month for 2 years. If he gets rupees 66,250 at the time of maturity, find the interest paid by the bank and the rate of interest. ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों पार्ट अच्छे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रिंसिपल मालूम है 2500 है, टाइम जो है हमारा 2 इयर्स दिया है, तो इसको 2 इयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 24 मंथ्स हो गया। टोटल डिपॉजिट जो हमने अमाउंट किया बैंक के साथ वो हो गया 2500 इंटू 24, दैट इज 60,000। अब जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है, देखो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दी हुई है 66,250, तो हम चाहें तो यहाँ मैच्योरिटी अमाउंट डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू की फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब इंटरेस्ट कैसे निकाला, मैच्योरिटी अमाउंट में से जो इतना पैसा बैंक में जमा किया हमने 60,000 वो माइनस कर दिया, तो 6,250 जो है वो हमारा इंटरेस्ट आ गया, जो उन्होंने पूछा था इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। तो बैंक कितना इंटरेस्ट पे करेगा, जितना पैसा हमने जमा किया और जितना पैसा बैंक ने दिया उसको डिफरेंस निकाल लेंगे उसका, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, P इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 होता है। अब इंटरेस्ट कितना है 6,250, P कितना है 2500, N है 24, N प्लस 1 हो गया 25, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 12 है, रेट हमें निकालना है तो R ही रखेंगे अपॉन 100, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी 6,250 अपॉन 25 इंटू 25, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया इसका 10% हो गया। तो ये 2011 का क्वेश्चन था। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप कर लोगे तो आपको कभी भी जैसे एग्जाम होता है स्कूल में या आपका जो भी होगा टेस्ट, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा लास्ट वीडियो होता है जिसमें कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के, वो ही सफिशिएंट होंगे करने, क्योंकि वो पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा देंगे आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारे 2009 में आया है बोर्ड में, देखो 2009 का क्वेश्चन है। Question 11. Mrs. Goswami deposit rupees 1,000 every month in a recurring deposit account for 3 years at 8% per annum. Find the maturity value. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी 1,000 है, रेट 8% है और टाइम 3 इयर्स दिया हुआ है, तो 3 को कन्वर्ट कर लेंगे मंथ्स में, 3 इयर्स को दैट इज 3 इंटू 12 36 मंथ्स। और हमारा जो यहाँ पर इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब है कि आपने कितना अमाउंट जमा किया बैंक में प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था आप सबको पता ही है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4,440। ठीक है, इसके बाद आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी थी। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि हमने बैंक में कितना पैसा जमा किया, तो आपको मालूम है हमने बैंक के अंदर 1,000 रुपीज जमा किए 36 मंथ, तो वो जाएगा 36,000 और इंटरेस्ट कितना निकाला 4,440, तो इसका आंसर हो गया 40,440 जो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 2008 का है बोर्ड का। ये है, डेविड ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट रुपीज 300 पर मंथ फॉर 2 years. If he received 7,725 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट कितना डिपॉजिट किया पर मंथ 300 रुपीज किया। आंसर के अंदर देखो टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना, ये 2 years है तो 24 मंथ्स हो गए, 24 मंथ्स हो गए। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपको मालूम है कि हमने जो जमा किया है पैसा, है ना, बैंक के अंदर पैसा कितना जमा किया हमने, वो निकाल लेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। ठीक है, वो होता है P इंटू एन, तो P कितना है हमारा 300 है, N कितना है 24 है, और इसके बाद आप यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंटरेस्ट देखो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन वो इन्होंने अलग तरीके से कैलकुलेट किया है ना। तो आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 R अपॉन, वो लगा दोगे डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। इसको मत यूज करना, वो मैंने पहले क्वेश्चन में भी स्टेप इग्नोर किया था। तो
हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया तो इसमें आर पता नहीं है, हमें तो आर को छोड़ देंगे, बस सिंपल आपने क्वेश्चन किए हुए हैं तो जो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो हो जाएगा 7725 इज इक्वल टू 7200 प्लस 75 इंटू आर। तो यहाँ से आर को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, दैट इज 7% आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। अब देखो 2007 में कौन सा क्वेश्चन आया। 2007 के अंदर क्वेश्चन आया, सलोनी डिपॉजिट ₹150 पर मंथ इन हर बैंक फॉर 8 months अंडर द रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हर डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो सलोनी ने ₹150 डिपॉजिट किए 8 months के लिए, तो उसका सम डिपॉजिट कितना हो गया, ₹1200 हो गया। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है कि उसने कितने पैसे जमा किए बैंक में, 1200। अब आप निकाल लो उसका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देखो निकाल लिया उन्होंने, ₹36 आया, इनको ऐड कर देंगे तो 1200 36 हो जाएगा। तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप, सीधी मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। ठीक है, एक दो स्टेप में सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, ये 2006 में आया बोर्ड में। तो इसमें लिखा है मोहन डिपॉजिट ₹80 पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 years। ठीक है, फाइंड द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। सिंपल वही क्वेश्चन है, सेम मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है। तो देखो आप कैसे सॉल्व करना है इसको। हेयर प्रिंसिपल इज ₹80 पर मंथ, टाइम है 6 years, तो 72 months हो गए, रेट है 6%। तो आप सबसे पहले यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने निकाला है, आप डायरेक्ट मैच्योरिटी अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जो उसने मोहन ने पैसे जमा किए बैंक में वो कितने थे, 80 × 72 दैट इज 5760। मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला होता है मनी डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इन्होंने इंटरेस्ट को अलग अलग कैलकुलेट करके बताया हुआ है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आपने सीखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट ध्यान से करना, जो कि इधर इन्होंने निकाला है 1051.20। तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, 5760 प्लस 1051.20, दैट इज द फाइनल आंसर इज 6811.2। ठीक है, अब आते हैं 4 marks के क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं हमारे वो 4 marks के हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ फॉर 2 years। At the time of maturity, he get 67,500. Find the total interest earned by Mr. Gupta and the rate of interest per annum। 2010 में आया बोर्ड में। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही रखा है ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने अटेम्प्ट किया। तो हमें जो एन दे रखा है वो दे रखा है 2 years, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 months हो जाएगा। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 2500, तो कितना उसने अमाउंट डिपॉजिट किया, 24 × 2500 विद द बैंक, दैट इज 60,000। मैच्योरिटी में मिला उसको 67,500। तो इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला उसको डिपॉजिट पे, 67,500 माइनस 60,000 दैट इज 7,500। तो पहला पार्ट हो गया, इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद वो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे पास n × n+1/2 इंटू इंस्टॉलमेंट इंटू रेट अपॉन 100 × 12, वही फॉर्मूला है, सेम वो लिख दिया उन्होंने इस तरीके से। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया 7500, n है 25 और n+1 होगा 25/2, इंस्टॉलमेंट है 2500 इंटू रेट हमें निकालना है और 100 × 12। तो जो रेट है उसका वैल्यू निकाल लेंगे हम आर की यहाँ से, तो सॉल्व करके आंसर आ रहा है 12%। ठीक है, तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। 2007 में देखो क्वेश्चन नंबर 2 आया, रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 फॉर 3 years एट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, द इंटरेस्ट एट द अर्न्स द सेकंड ईयर, द टोटल अमाउंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है। हो सकता है उस समय कंपाउंड इंटरेस्ट आपके इसमें होगा 10th क्लास में, लेकिन अब नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन 3 है, इसके अंदर अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 2 years एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ। तो ये भी वही कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन हमारे उस टाइम पर आपके जो 9th में, आप लोगों ने 9th में पढ़े हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन उस समय शायद 10th में होंगे, तो इसीलिए अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है वो जनरली बैंकिंग से ही एसोसिएटेड होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज we have seen almost 12 or 13 years questions which has been asked in your ICSE board exam, and I hope you all are quite able to attempt all the questions of this chapter, banking. It is a very simple chapter, no doubt. It has only one formula. I hope you all have enjoyed this chapter. So in the next session or in the next lecture we are going to start our next chapter, that is shares and dividends. So thank you very much.